स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप केवल 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके 3,50,00,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यहां हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और कुछ ही समय में आप अपने लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, या तो आप अपना बिजनेस करते होंगे, या तो आप जॉब करते होंगे, या फिर आप एक हाउसवाइफ होगी, यानी कि आप किसी भी तरह का काम करते हो। तो आप कम से कम महीने का 1,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप 1,000 रुपये महीने जैसी छोटी सी राशि को भी सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी और एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम करीबन 11 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं, उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। सबसे पहले तो यह समझिए, इस म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट क्यों लिखा है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट देखें, तो इसका मतलब यह होता है कि इस म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट होगा, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में खर्चा बहुत कम से कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप किसी मिडिल पर्सन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो कोशिश करें कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसके नाम के पीछे डायरेक्ट लिखा हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ प्रमुख चीजों की। इस फंड के एनवी की बात करें तो इस फंड का अन्य भी है 181 रुपए। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फंड के पास परफॉर्मेंस की, तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए। पिछले 5 साल में इस फंड ने 31% के रिटर्न दिए, और जब से फंड आया है तब से इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 9 सितंबर 2009 को एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस पान का एक्सपेंस रेशो 0.72% है। एक्सपेंस रेशो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इस फंड की साइज की बात करें, यानी कि एयूएम की बात करें, तो इस फंड का साइज करीबन 30,000 करोड़ का है, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो एसआईपी के थ्रू आप केवल 500 रुपये से अपनी एसआईपी इस फंड में शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो हाँ, यह पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के पहले पहले ही अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है, और 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। विड्रॉल के टाइम अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा का होता है, तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप छोटी छोटी राशि को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की, तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, जहां पर जरूरत की चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और पैसे की वैल्यू लगातार घटती जाती है।
तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई की स्कीम में एसआईपी करते हैं तो पहले साल आप 1,000 रुपए महीने की एसआईपी करेंगे। अगले साल आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,000 प्लस 10% 1,100 रुपये की सीआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप फिर से अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ा लेंगे, यानी कि 1,100 रुपये प्लस 10% 10%, यानी कि 1,210 रुपये की सीआईपी करेंगे। इसके अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंड बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैसे आप इस फंड से सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में 1,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, और अगर बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने अभी तक, जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं। तो हम यहाँ पर ना तो 23% के रिटर्न ले रहे हैं, ना 22% के रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 21% के रिटर्न भी ले और यह देखें कि रुपये 1,000 पर महीना इन्वेस्ट करके आप कितने समय बाद कितना पैसा बना पाएंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में रुपये 1,000 महीने की एसआईपी करते हैं 10 साल के लिए, 10 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे रुपये 1,91,249, और टोटल जो आपको फंड मिलेगा 10 साल बाद वह होगा 5,02,252 का। अगर आप 1,000 महीने की एसआईपी इस फंड में 20 साल के लिए करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 21% का लेकर चलते हैं, तो 20 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह होगा 6,87,300 का, और 20 साल बाद जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट मिलकर वह होगा 46,81,608 का। लेकिन दोस्तों, असली मैजिक अब होगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड में रुपये 1,000 की एसआईपी करते हैं अगले 30 साल के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न 21 साल का ही होता है, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 19,73,928 रुपए का, और 30 साल बाद जो आपको टोटल फंड मिलेगा वह होगा 3,48,74,417 का। तो देखा अपने दोस्तों, कैसे केवल 1,000 रुपये महीने की छोटी सी एसआईपी आपको 3,50,00,000 के फंड तक पहुंचा देगी। दोस्तों, इसी तरह से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करती है और आप अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। अगर आप 1,000 रुपये की ऐसा एसआईपी नहीं करते हैं तो सोचिए, आप इतने बड़े फंड 3.5 करोड़ जितने बड़े फंड को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।